आइए दोस्तों, आज आप जानकारी लेंगे विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तब हुई थी जब मोहम्मद बिन तुगलक की सनगढ़ योजना विफल जा रही थी। उसमें दक्षिण भारत में दो नए साम्राज्यों को उदय का मौका मिलता है। उसमें एक होता है बहमनी साम्राज्य और एक होता है विजयनगर साम्राज्य। इसमें विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का नामक दो भाई सर्वप्रथम काकतीय शासक रुद्र प्रताप देव के यहाँ नौकरी करते थे। काकतीय शासक थे रुद्र प्रताप देव, दक्षिण भारत में, उसके यहाँ नौकरी करते थे। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने काकतीय शासक के क्षेत्र कंपली पर आक्रमण किया तो उसमें हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों को ये बंदी बनाकर ले आया था। इन दोनों भाइयों को जबरन इस्लाम धर्म कुलवाने के बाद इन दोनों भाइयों को दक्षिण भारत में व्यवस्था देखने के लिए भेज दिया। तो इन्हें गुरु मिलते हैं विद्यारण्य। जब ये दक्षिण भारत में आते होते हैं तो विद्यारण्य की सहायता से ये पुनः हिंदू बनते हैं। विद्यारण्य की सहायता से पुनः हिंदू बन जाते हैं और एक नए साम्राज्य का उदय करते हैं, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में ये अपने वंश का नाम रखते हैं संगम वंश। संगम वंश अपने पिता के नाम पर संगम वंश रखते हैं। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1650 ईस्वी तक चला और इसका प्रथम शासक था विजयनगर साम्राज्य का या संगम वंश का। संगम वंश का प्रथम शासक था हरिहर प्रथम। संगम वंश का प्रथम शासक था हरिहर प्रथम। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजवंश राज करते हैं। जो 4 राजवंशों का क्रम होता है, 4 राजवंशों का क्रम होता है संगम वंश, सालुब वंश, संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश, तुलुब वंश और एक होता आरबिडू वंश। तुलुब वंश और आरबिडू वंश। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजवंश शासन करते हैं, जिसमें जिनका क्रम है संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश और आरबिडू वंश। संगम वंश सर्वप्रथम इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का करते हैं और इसका प्रथम राजा या प्रथम शासक बनता है हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम जब शासक बनता है तो ये कृष्णा नदी के दक्षिण में, कृष्णा नदी जैसे ये रही कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के दक्षिण में एक साम्राज्य बनाता है जिसका नाम होता विजयनगर साम्राज्य और कृष्णा नदी के उत्तर में होता बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य। कृष्णा नदी के उत्तर में बहमनी साम्राज्य का उदय होता है और दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का उदय होता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी होती है हम्पी, जिसके अवशेष मिलते हैं हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिलते हैं हम्पी में। इसकी एक राजधानी अनेगोंडी और रहती है, राजधानी अनेगोंडी। अनेगोंडी इनकी एक राजधानी अनेगोंडी होती है, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष मिलते हैं वह हम्पी में मिलते हैं। हम्पी किस नदी किनारे है? तुंगभद्रा नदी किनारे। हम्पी तुंगभद्रा नदी किनारे, तुंगभद्रा। तो हरिहर प्रथम जब शासक बनता है तो ये कृष्णा नदी के दक्षिण के क्षेत्र को भगवान विरूपाक्ष की भूमि बताता है। भगवान विरूपाक्ष की भूमि है, इसमें आगे कोई बढ़ नहीं सकता। कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच में दोआब क्षेत्र होता है जिसका नाम होता है रायचूर। दोआब क्षेत्र होता है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की। ये तुंगभद्रा नदी, ये कृष्णा नदी, इनके बीच दोआब क्षेत्र होता है, इसका नाम होता रायचूर। यहाँ बहुत उपजाऊ भूमि होती है। इस रायचूर पर शासन करने के लिए दोनों यहाँ पर उपजाऊ भूमि होती है, खाद्यान्न अच्छे उत्पन्न होते हैं। तो बहमनी साम्राज्य भी इस पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता है और विजयनगर साम्राज्य भी अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता है। अर्थात रायचूर को लेकर बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में कुल 200 वर्ष संघर्ष रहता है। कुल संघर्ष रहता है 200 वर्ष। 200 वर्ष संघर्ष रहता है। हरिहर प्रथम के दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान निवास करता था जिसे वेदों का ज्ञान था, उसका नाम था सायण। हरिहर प्रथम के दरबार में सायण निवास करता था। अगला शासक होता है बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम वेदों की तरफ प्रभावित होता है और वेदों की तरफ प्रभावित होकर अपना नाम रखता है या अपनी उपाधि एक धारण करता है जिसका नाम होता
वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक ये सायण से प्रभावित होता है। सायण वेदों का भाष्यकार या वेदों का टीकाकरण होता है। वेदों पर एक टीका लिखा था सायण ने, ठीक ना। तो सायण से प्रभावित होकर ये अपने आप को वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करता है। और ये मदुरा नामक स्थान पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने पुत्र कंपन को भेजता है। अपने पुत्र कंपन को भेजता है। कंपन की पत्नी का नाम होता गंगा देवी। कंपन की पत्नी का नाम होता गंगा देवी। तो कंपन जो होता है ये मदुरा पर आक्रमण करने जाता है और मदुरा पर विजय प्राप्त करता है। तो कंपन की पत्नी गंगा देवी अपने पति के विजय पर एक पुस्तक की रचना करते हैं जिसका नाम होता है मदुरा विजयम। पुस्तक नाम होता गंगा देवी द्वारा लिखी गई पुस्तक होती है मदुरा विजयम पुस्तक की रचना गंगा देवी ने की थी, जिसमें अपने पति कंपन के विजय का वर्णन किया था। अगला शासक होता है हरिहर सेकंड। हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम, उसके बाद होता हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय शासक बनता है तो उपाधि धारण करता महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है और बेलगांव तथा गोवा को जीतकर वह विजयनगर साम्राज्य में मिलाता है। कौन? हरिहर द्वितीय। ये गोवा, हरिहर द्वितीय ये गोवा और बेलगांव कर्नाटक, गोवा और बेलगांव को विजय प्राप्त कर विजयनगर साम्राज्य में शामिल करता है। और इसके बाद अगला शासक होता है वह होता देवराय प्रथम। अगला शासक होता देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के दरबार में एक इटली यात्री आता है जिसका नाम होता निकोलो कॉन्टी। देवराय प्रथम के समय इटली यात्री आता है निकोलो कॉन्टी अपनी पुस्तक में लिखता है कि विजयनगर साम्राज्य में दासों की संख्या विशाल थी। देवराय प्रथम के दरबार में एक इटली यात्री आया था निकोलो कॉन्टी अपनी पुस्तक में लिखता है कि विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक दासों की संख्या देवराय प्रथम के समय होती है। यहाँ जो कर्जा लेने वाला कर्जा नहीं चुका पाता है तो वह कर्जदाता द्वारा वह अपने यहाँ दास बना लिया जाता था। तो इसके समय विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक दासों की संख्या जो थी वह देवराय प्रथम के समय थी। अगला प्रतापी शासक होता है देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के दरबार में एक फारसी एक फारसी यात्री भारत आता है जिसका नाम होता अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य को दुनिया का सबसे भव्य साम्राज्य और विजयनगर को दुनिया का सबसे भव्य शहर बताता है। देवराय द्वितीय के दरबार में एक विद्वान श्रीनाथ भी निवास करते थे। देवराय द्वितीय के दरबार में विद्वान श्रीनाथ निवास करते थे। देवराय द्वितीय ने श्रीलंका पर आक्रमण कर और उस पर विजय प्राप्त करी थी। विजयनगर साम्राज्य में ही एक हम्पी में एक मंदिर का निर्माण होता है जिसका नाम होता है विरूपाक्ष मंदिर होता है। ये भगवान शिव को समर्पित होता है। अर्थात इससे पता चलता है कि विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे ये शैव धर्म के अनुयायी थे, ये शिव के उपासक थे। विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश का अंतिम शासक होता, उसका नाम ही विरूपाक्ष होता है। विरूपाक्ष शिव का रूप माना गया है।